देख माया साबा देखने के बाद ना एक चीज कंफर्म कर सकता हूँ कि भाई हाँ एक्सपेरिमेंट नहीं रुकने वाले हैं। दैट इज अ कूल थिंग आई लाइक अबाउट इट, क्योंकि हम लोगों ने कुछ नई चीजें देखने को नहीं मिल रही मार्केट में। तुम मेरे को बात लेकर चलो, तुम लोगों को कौन सी मूवी लास्ट रिमेंबर होती है जो तुम लोग के दिमाग में एक छाप छोड़ गई थी कि भाई मैंने कोई मूवी देखी है। धुरंधर के अलावा तुम लोग को शायद ही कोई मूवी याद आ रही होगी कि भाई पिछले साल कुछ मूवी देखी थी, कोई मूवी पसंद आई थी हम लोगों को। तुम लोग बात लेकर चलो, ऐसी मूवीज मेमोरेबल नहीं बन रही है। एंड मूवीज का जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि जो स्टोरी वे में तुझको कुछ एक्सप्लेन करके जाए, तुझको कुछ सिखा के जाए, तुझको कुछ एंटरटेन करके जाए, मिल ही नहीं रही हो भाई। क्या करा जाए, हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? वही टिपिकल सा लव शापा जो भाई मेरे को बहुत चुभन होती है कि भाई क्या ही दिखा रहे हैं। मतलब दिखाना है तुम्हें लव शापा तो रियलिज्म ट्रूइज्म पे बेस दिखाओ ना कि भाई कुछ चीजें दिख रही है। धड़क 2 का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि भाई हाँ काइंड तुम लोग वो रिलेट तो करा के जाती है कि भाई हाँ जाति के भेदभाव होता है, जाति से रिलेटेड चीजें होती है मार्केट में जिस वजह से तुम लोग की शादियां नहीं हो पाती, काइंड ऑफ रिलेटेबल। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट भाई क्या ही क्रिंज चीजें चल रही है लव शापे में। बस ये है कि भाई पहली बारी में देखा और प्यार हो गया है, पहली बारी में देखा और चीजें मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। तुम लोग को ब्रह्मास्त्र का एग्जांपल याद आ रहा है ना कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? शिवा 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 एंड ऐसे एग्जांपल्स बॉलीवुड में भरे पड़े हैं कि भाई पहली नजर में प्यार हो जाता है, फिर कोई गाना बजता है, फिर कुछ फ्लर्टिंग लाइंस बोली जाती है एंड लॉन्डिया गॉट इम्प्रेस्ड। एंड इसी से सीख के जो बंदे भाई रियल लाइफ में ट्राई मारते हैं ना भाई उन बंदों पे तो हंसी आ रही है मुझे बहुत ज्यादा। चलो उससे हट के रियलिज्म पे आते हैं दोबारा से वापस कि भाई मूवीज काइंड ऑफ ऐसे क्यों नहीं बन पा रही? कुछ तो गड़बड़ होगी ना। कोई तो जानता ही होगा कि भाई ऐसी टाइप में मूवीज वर्क नहीं करने वाली है, फिर कोई जानता है कि भाई ये लव शापे घुसेड़ देते हैं। भाई क्या ही पता चल रहा है जेंजीज को, क्या ही पता चल रहा है उन लोगों को कि भाई उनको फर्क भी पड़ता है इन मूवीज को लॉन्च होने से या नहीं पड़ता है। कहा जाए उनको बैकएंड में सब चीजें पता है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और अगर इंस्पिरेशन लेनी है ना तो भाई आजकल के यूट्यूबर से लो, मेरे से मतलब मैं नहीं कह रहा कि भाई मेरे से इंस्पिरेशन लो। तुम लोगों ने अभी इकाकी देखी होगी, काइंड ऑफ तुम लोगों को कैसी वाइब देखी गई वो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो अच्छी है बुरी है या फिर उसमें एक्टिंग किस लेवल की है, उसमें क्रिंज पना किस लेवल का, या फिर आशीष चंचलानी का वो पुराना टेस्ट उसमें किस तरीके का। मैं बोल रहा हूँ कुछ यूनिक तुम लोग को देखने को मिला। तुम लोग का आंसर यस होगा डेफिनेटली। बट ऐसा क्यों हुआ पता है तुम लोगों को? क्योंकि उस पर वर्क करा जा रहा है, ऑडियंस के टेस्ट को पहचाना जा रहा है। लेकिन आज के टाइम पे ऑडियंस का टेस्ट सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि 15 सेकंड के अंदर किस हिसाब से वो रुक जाए, किस हिसाब से वो ब्रेन रॉट होकर बस उस 15-20 सेकंड तक अटेंशन पर उसका रहे। एंड इकाकी देखने के बाद मुझे ये चीज तो लगी कि भाई हाँ अगर तेरी सीरीज अच्छी है, अगर तेरी सीरीज में जान है, अगर तेरी सीरीज में यूनिकनेस है, अगर तेरी सीरीज ओवरऑल वाइब देके जा रही है ना कि भाई अच्छी वाली, वो वर्क करेगी। लाइक बात देखिए तुम लोगों को शुरू में कैसी वाइब देखी गई, भाई कुछ हॉरर होने वाला है। एंड हॉरर से हम लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन कि भाई बहुत ही ज्यादा क्रिंज लेवल का देखने को मिलता है हॉरर, एंड हॉरर से हॉरर कम और क्रिंज वाली वाइब ज्यादा आती है ना। लेकिन आशीष चंचलानी को भी पता था कि भाई हॉरर में कुछ वो न्यू यूनिक नहीं कर सकते, तो उन्होंने कैसे शिफ्ट मारा उसमें। उनको बैकएंड में पता था भाई 3rd एपिसोड के बाद या 4th एपिसोड के बाद क्या करनी थी चीजें। हॉरर से शिफ्ट मार दिया एलियन पे, यूनिक। मजा आया भाई देख के, लिटरली मैं शॉक था कि भाई ये सीरीज ऐसी थी। मुझे स्पॉयलर्स मिल गए थे पहले, बट काइंड ऑफ सरप्राइज तो मैं था कि भाई ये सच में एलियन वाली सीरीज थी। ये एक्सपेक्टेड नहीं था शुरू से, जब से वो हाइप बन रही है 1-2 साल से। इंस्पिरेशन लो तो भाई ऐसी लो ना कि भाई ट्विस्ट ऐसा डालो कि भाई ऑडियंस भी शॉक में रहेगी। भाई हाँ मेमोरेबल चीज मैंने देखी थी 2 से 3 साल पहले। मैं गलती ये भी नहीं कहूँ कि भाई इनकी ही प्रॉपरली है जो बिजनेसमैन पीछे लगे हुए मूवीज को बनाने में। ये ना सेफ जोन के राउंड ऑफ बहुत ज्यादा खेलते हैं कि भाई सेफ जोन के राउंड ऑफ खेल लिया सारी चीजें खत्म, सेफ जोन के राउंड ऑफ खेल लिया पैसे कमा लेगी एंड काइंड ऑफ पैसे नहीं कमाएगी, रिस्क पे रहता है। अगर नेपो किड्स को ले लिया तो काइंड ऑफ पैसे नहीं कमा पाएगी क्योंकि उनकी एक्टिंग बेटर रहती ही नहीं। लेकिन अगर बड़े बड़े एक्टर्स को ले लिया वो पैसे कमाएगी। लोग एक्टर को देखने जाते हैं, लोग मूवी को देखने नहीं जाते हैं आज के टाइम पे। एंड जो स्टोरीज हमारे पास है ना वो एक्सपेरिमेंट कर रही है। ऐसी बात नहीं है तुम लोग ये कहो कि भाई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं है पिछले सालों में। तुम लोग के पास एग्जांपल होंगे लाइक द होम बाउंड, तुम लोग के पास एग्जांपल होंगे स्टोलन के, तुम लोग के एग्जांपल होंगे माया साबा के। एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं लेकिन वो काइंड ऑफ कुछ ही ऑडियंस को टारगेट कर पा रही है। अब ये कुछ ही ऑडियंस क्या है, मतलब देख मेरे को काइंड ऑफ मूवी पसंद आ रही है, हो सकता है मेरी मम्मी को पसंद ना आए, हो सकता है मेरी बहन को पसंद ना आए। बहुत सारी चीजें होती है कि भाई सब जॉनर को कवर अप नहीं कर पाती। एंड जो मूवी सब जॉनर को कवर अप कर लेती है ना वो मूवी फाड़ती है। तुम लोग के सामने एग्जांपल जीता जाता है, धुरंधर रिलीज हुई है। हम लोग को बैकएंड में पता है कि भाई धुरंधर का पेस वैल्यू क्या है, कि किस वजह से वो बिकी जा रही है। क्योंकि हम लोग को पता है भाई पाकिस्तान बहुत सालों से हमारे ऊपर स्पाई करते हुए आ रहा है। क्या हम लोग भी कोई ऑपरेशन करते हैं इसके खिलाफ? हम लोग दिमाग में बहुत सालों से डाउट था। हाँ करते हैं, किस लेवल का करते हैं, वो है रियल या नहीं है रियल, उसकी बात तो बाद में करूंगा मैं कभी फ्यूचर में इत्मीनान से। बट हाँ हम लोग करते हैं, किस लेवल तक का करते हैं, किस लेवल तक का मैनिपुलेशन चलता है। चीजें बहुत हद तक ट्रूइज्म पे बेस लगती है कि भाई हाँ हमारा दिमाग कनेक्ट मार लेता है कि भाई ये चीजें तो है, इस हिसाब से हमारे रियलिज्म पे ट्रूइज्म पे बेस्ड है। एंड वो ब्रेन रॉट वाली ऑडियंस जो 15-20 सेकंड के लिए सिर्फ देखती है ना क्लिप्स, उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आने लगी क्योंकि इसमें उनके हिसाब से बहुत सारी चीजें रखी हुई। भाई अक्षय खन्ना का डांस की बात ले लो, धूम धड़ाके की बात ले लो, उनके म्यूजिक टेस्ट की बात ले लो, सब हिसाब से सब ऑडियंस को टारगेट करके जाती है। ओल्ड वन को भी टारगेट करती है, न्यू वन को भी टारगेट करती है। तुम लोगों को पता है उसके ओल्ड सॉन्ग कितने ज्यादा ओजीस है। एंड उसमें जो रिमिक्स मारा गया, उसमें जो रेबल किड का तड़का डाला गया ऊपर से,
भाई मैं देख रहा हूँ ना, हर किसी बंदे के पास उसका कोई ना कोई गाना फेवरेट लगा होगा, कॉलर ट्यून में लगा होगा, या तो कहीं ना कहीं उसने सेव करके रखा होगा, या फिर उसके वो यूट्यूब म्यूजिक है, उसको स्पॉटिफाई में नंबर 1 पे चल रहा होगा जब उसने वो पहली बार धुरंधर देखी होगी। अगर तुम लोग एक स्टोरी को बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे, बहुत ही इजी लेवल पे सबको समझाने के लायक समझा देते कि भाई हाँ ये इस बंदे के लिए भी सही है, ये उस बंदे के लिए भी सही है। एंड माया समय में गड़बड़ थी, तो उसको पता है ना, माया समय में ऐसी ऑडियंस को टारगेट करा गया था जो स्पून फीडिंग वाली नहीं है, जिसको सामने से नहीं बताया जा रहा कि भाई ये बंदा अभी गुस्सा हो रहा है, ये बंदा ना अभी नाराज हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है अंदर से, तुम्हें खुद ही गैस करना पड़ेगा। तो ये स्पून फीडिंग नहीं हुई अंदर से कि भाई तुम्हें सामने से सब कुछ चीज बताई जा रही है। एंड इसके अंदर अगर करी जाती लाइक माया समय के अंदर सब कुछ चीजें पेस लेवल पे अच्छे तरीके से करी जाती, एंड वो 1.5 घंटे की मूवी अराउंड ऑफ 2-2.5 घंटे तक खींची जाती है भाई सब चीज एक्सप्लेन करी जा रही, सो उसका पॉइंट भी उस हिसाब से वैलिड नहीं रहता एंड बहुत सारे लोगों से नाराज भी होते। सो काइंड ऑफ वो मूवी उस लेवल के टेस्ट दे ही नहीं सकती थी, एंड दे सकती थी तो उसको ब्रॉडर टर्म में रखना था बहुत ज्यादा कि भाई सबको टारगेट करके जा रही है, एंड सस्पेंस ना कुछ ज्यादा ही बड़ा होना चाहिए। एंड हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसे थी कि भाई तुम्बाड़ के डायरेक्टर बना रहे तो तुम्बाड़ जैसी ही कुछ होनी चाहिए, नहीं ऐसे टाइप ऑफ वाइब नहीं देखी गई। बट कुछ जॉनर को बहुत ज्यादा पसंद आई, लाइक मी वन बहुत सारे लोगों से रेट कर पाए कि भाई हाँ एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है एंड अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि मास्टरपीस है, बट ये कि भाई जो अभी चल रहा है ना उस हिसाब से अच्छा है बहुत ज्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए भाई फ्यूचर में, किस हिसाब से मूवीज वगैरह बनानी चाहिए, किस हिसाब से टारगेट करना चाहिए। देखो मेरा ऑनेस्टली इसमें जो टेक है, हाँ एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं रुकेंगे, एंड जो मूवी कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड कुछ नीश ऑडियंस को टारगेट करेंगे, लाइक मेरे जैसे कुछ चुनिंदा लोग जो ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, जो मूवीज के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, जो मूवीज के मैसेज को देखते हैं एंड ऑल्सो उसके हर चीजों पर गौर फरमाते हैं। अगर उन सबको इसने टारगेट करा तो भाई वो मूवी नहीं चलने वाली। अगर उस बात पर टारगेट करा गया कि भाई कितना रिलेटेबल है, वो रियल लाइफ में लोगों के बीच कितना ज्यादा कॉमन है, उसकी म्यूजिक किस हिसाब से, उसके शॉट्स देखने में धूम धड़ाके वाले है कि नहीं है, या फिर अभी जो माहौल चल रहा है कि भाई टॉक्सिसिटी है एंड ज्यादा ही वायलेंट है, उस हिसाब से वो जॉनर को टारगेट कर पा रही है नहीं। एंड ये सब चीजें अगर हुई तो मूवी चलेगी। लाइक किंग का एग्जांपल हमारे पास है, स्पिरिट का एग्जांपल हमारे पास है कि भाई संदीप रेड्डी वांगा बना रहे, सबकी उम्मीदें हैं, मेरी उम्मीद है, मेरे को भी पसंद आ रही है वो मूवी क्योंकि मेरा काइंड ऑफ जॉनर भी उससे मैच करता है। लेकिन अगर ये वाला जॉनर मैच किया तो भाई बहुत ही कम ऑडियंस को पसंद आएगी, लेकिन वो एक मेमोरेबल चीज बनेगी। ये डायरेक्टर्स के ऊपर है, ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर, वो कौन सी टाइप ऑफ मूवीज को ज्यादा प्रीफर करेंगे, जिनसे ज्यादा पैसा भी बने, जिनसे ज्यादा ऑडियंस भी है, एंड एज अ लॉन्ग टर्म में लोग याद रखें ना रखें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट पैसा कमानी चाहिए। सो इसको ही ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, इसको नहीं। लेकिन मेरी बात लगी, चलो ना, मेरे को तो उन्हें ही काइंड ऑफ पसंद है। एंड अगर ये उस हिसाब से बजट नहीं भी लगा रहे, अगर इनका बजट अब रिकवर अप हो रहा है ना, मैं ये वाली मूवी ज्यादा देखना प्रेफर करूंगा। ये वाली भी देखूंगा बट ये वाली ज्यादा, इसमें एक इमोशंस फील होता है। ये 2-3 साल बाद भी तुम लोग ना ऐसा कहोगे कि भाई कोई मूवी लॉन्च हुई थी, इसको री रिलीज पे लगाया जाएगा ना दोबारा से, नॉस्टैल्जिया हिट होगा, लोग जाएंगे इस मूवी को देखने। तुम्बाड़ का एग्जांपल तुम्हारे सामने सेट है। सो वही है कि भाई क्या करा जाए, क्या ना करा जाए, बहुत सारी डिफिकल्टीज है, क्या किस ऑडियंस को टारगेट करा जाए, किस हिसाब से टारगेट करा जाए। बट ये नहीं कहूँ कि बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़े हैं, ऑलमोस्ट चीजें हम लोगों ने फाइनलाइज कर ली है। और बिजनेसमैन का काम भी यही है कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बिजनेसमैन को ये ही ज्यादा बनानी चाहिए, ये नहीं बनानी चाहिए, ऐसी बात नहीं। देखो बिजनेसमैन का एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ही यही है कि वो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, एंड पैसा ज़्यादा कौन कमाएगी, उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगाने पड़ेंगे एंड उसी पैसे से ज़्यादा चीज़ें रिकवर अप करनी पड़ेंगी। बाकी ये हो सकता है मैं ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तो तुम लोगों में भी समझ नहीं आ रहा हो, बट जो मुझे लगा ना अंदर से कि हाँ ऐसे टाइप ऑफ मूवीज़ भी बननी चाहिए, ऐसे टाइप ऑफ मूवीज़ भी बननी चाहिए, दोनों टाइप ऑफ मूवीज़ बननी चाहिए जिससे संतुष्टि भी रहे, एक्सपेरिमेंट भी होता रहे, एंड इन्हीं मूवीज़ में से कोई सी मूवी फाड़ दे, कोई नहीं जानता है। एंड ज़्यादातर ये मूवीज़ पता तुम्हें कहाँ लॉन्च होती है, नेटफ्लिक्स वगैरह में, प्राइम वीडियोज़ वगैरह में, जहाँ पर इनको कुछ टेक्स दे दिया जाता है एंड इनकी मूवी खरीद ली जाती है। दुख लगता है थोड़ा सा भाई, इनको थिएटर्स पे देखने में अलग ही मजा आता है, बट ऐसी बात नहीं है कि मूवीज भी खा रहे हैं। माई पॉइंट ऑफ आई थिंक मैं सही हूँगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। भगवान से देख कि भाई कैसी टाइप ऑफ मूवीज बननी चाहिए, तुम्हें कैसी टाइप मूवीज पसंद है, तुम्हें माया सभा पसंद आई, तुम्हें होम बाउंड पसंद आई, तुम्हें स्टोलन पसंद आई, जिसके अंदर कौन थे मैं भूल रहा हूँ, अभिषेक बनर्जी पसंद आई, वो बताना कमेंट्स करके कैसी थी कैसी नहीं थी। बाकी ओवरऑल मैंने स्टोलन एंड होम बाउंड तो नहीं देखी, बट उसका ट्रेलर को देखने से लगता है चुम्बेश्वरी वाइब है, जिसको मैं इत्मीनान से आराम से बैठ के देखना चाहूँगा कि भाई एक एक शॉट उसका, दैट्स वाई मैंने उसको अभी तक नहीं देखा, अभी तक इसको टचअप नहीं करा है, डेफिनेटली इसको देखूंगा। एंड तुम लोग बताओ, माया सभा देखी तुम लोगों ने, तुम्बाड़ देखी पास्ट में, एंड कौन कौन सी मूवी तुम लोगों ने देखी है जो बहुत ही चंक ऑफ ऑडियंस को पसंद आई है, जिसकी सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं हो, जिसको सीटें उतनी ज़्यादा नहीं मिली, जितने ज़्यादा थिएटर्स में लगी नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में छपी हुई है। कौन सी मूवी है वो तुम्हारे दिल के करीब, कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।